Hello, welcome back to GS Quick Learning. The topic is management by objective. So let's we discuss. Firstly, MBO क्या होता है? MBO means management by objective. Okay, so इसको हम MBR भी कहते हैं. MBR stands for management by result. क्लियर? तो ये क्या है? ये फर्स्टली पॉपुलर किया था पीटर ड्रक्कर ने. ओके, सो उनकी बुक लिखी थी उन्होंने 1954 में, द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पर प्रैक्टिसेस है. ओके, सो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में बुक लिखी थी. उसमें उसने फर्स्टली ये पॉपुलर किया था, पॉपुलराइज. ठीक है, तो ये है क्या बेसिकली एमबीओ क्या है? इज स्ट्रेटजिक अप्रोच टू इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, ऑर्गेनाइज के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ये एक स्ट्रेटजिक अप्रोच है. क्लियर? तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं? So it is a process of where goal of an organization are defined and conveyed by management to the member. सो बेसिकली जो बिज़नेस में हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिड लेवल एंड लोअर लेवल. तो तीनों लेवल्स पर जो है गोल है वो सेट किए जाते हैं. ओके, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्प से, तो उनको बताया जाता है ऑल मेंबर्स को कि ये हमारे गोल है जो हमने अचीव करनी है, हमारे टारगेट. ओके, so it is a process of where goal of organization are defined and conveyed by management to the members of organization with intention to achieve objective. तो सभी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये क्या किया जाता है? इसमें गोल को सेट किया जाता है हर एक लेवल एक्टिविटी पर, हर एक लेवल पर. क्लियर? तो अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस क्या है एमबीओ का. सो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या किया जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में? फर्स्टली डिटर्मिनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सो जैसे बताया मैंने कि फर्स्टली में क्या करते हैं कि गोल इज़ मोस्ट क्रिटिकल एंड नेसेसरी फैक्टर बिहाइंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी तभी इंक्रीज होगी, उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो तभी अच्छी होगी जब उनके जो गोल हैं वो प्रॉपर डिटरमिन होंगे कि उन्होंने क्या अचीव करना है फ्यूचर में. क्लियर? तो इसमें क्या किया जाता है? बिकॉज जो एंटायर डेवलपमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिपेंड्स करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल उन्होंने सेट किए हैं कि नहीं किए. ओके, तो उसके गोल्स पर डिपेंड करती है. तो फर्स्टली हमारा इसमें क्या प्रोसेस है? हमें फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. क्लियर? उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट इसमें आता है डिटर्मिनिंग एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव. तो इसमें क्या किया जाता है? नो द इंडिविजुअल्स गोल और मोर क्लियरली एम्प्लॉयज गोल. सो सिंपली इसमें क्या किया जाता है? आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिटर्मिन कर लेते हैं कि कौन सा, उसके बाद हम इंडिविजुअल्स के गोल देखते हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके गोल देखते हैं, क्लियर में उनमें इंटीग्रेशन पैदा करते हैं. सो देख वो अच्छे से काम करे एक गोल को लेकर और जो है अपना इन्हांस करे बिजनेस की एफिशिएंसी को. क्लियर? ओके, उसके बाद हमारे पास है थर्ड पॉइंट है प्रोसेस में कांस्टेंट मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस. सो इसमें बेसिकली क्या है कि जो कांस्टेंट मॉनिटर किया जाता है जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी प्रोग्रेस को एंड परफॉर्मेंस की, वो कैसे काम कर रहे हैं, जो हमने गोल सेट किए हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस उतनी दे पा रहे हैं, तो उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना, चेक करना. इससे क्या होता है? उनको पता चलता रहता है कि बिजनेस की क्या पोजीशन है इस टाइम. क्लियर? तो क्या परफॉर्मेंस है पता लगता रहता है. उसके बाद हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट है स्टेप है प्रोसेस में परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन. तो पहले हम मॉनिटर करते हैं, उसके बाद एवेल्युएट करके देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसी है. क्लियर? तो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कम्स अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसर्न मैनेजमेंट बाय पार्टिसिपेट. जब हम जो एम्प्लॉयज़ है वो पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी उसके जो काम करने से उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उससे हम एवेल्युएट कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को. क्लियर? उसके बाद हमारे पास है प्रोवाइडिंग फीडबैक. जब हम उसकी परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की एवेल्युएट करेंगे उसके बाद हम क्या उनको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे. फीडबैक मीन्स रिस्पॉन्स. क्लियरली? ओके, तो constantly providing feedback to employee regarding their performance and individual goal.
सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर स्किल। अगर हम उसको एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको प्रॉपर वैल्यूएट करके उनकी परफॉर्मेंस, उनको फीडबैक देंगे कि आप ऐसे काम कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है, ओके, तो वो क्या होगा, वो उससे वो अपनी स्किल को जो है वो और इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने आप को चेक कर कर मोनीटर कर कर अपने जो करेक्ट है और अच्छे काम उसने किए उसको और बढ़ा पाएंगे, अपनी स्किल को और अपनी मिस्टेक को क्या कर पाएंगे, वो रिमूव कर पाएंगे। क्लियर? तो फीडबैक में ये हेल्प करता है उसकी। उसके बाद हमारे पास है लास्ट पॉइंट प्रोसेस में द परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है जो एम्प्लॉय होता है उसकी परफॉर्मेंस की, जो उसने परफॉर्मेंस की उसका डे टू डे रिव्यू करना। ओके, अ डे बाय डे रिव्यू ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कॉल्ड एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसमें हम डे टू डे चेक करते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, उनके माइनस प्लस पॉइंट को चेक करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारे पास MBO का प्रोसेस। उसके बाद MBO के कुछ बेनिफिट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से बेनिफिट है। फर्स्ट है कि मोटिवेशन। जब हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करते हैं हर एक लेवल पर, हम एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करते हैं कि आप भी अपने सुजेशन प्रोवाइड करें, तो उससे क्या होता है, वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ मेरी भी यहाँ पर मीन्स मुझे भी समझा जा रहा है। ओके, बाय इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन द होल प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इट्स कॉल्ड मोटिवेशन। तो ये एक तरह का उसको मोटिवेट करता है कि हाँ उसको भी जो इन्वॉल्व किया जा रहा है गोल सेटिंग प्रोसेस में। क्लियर? उसके बाद सेकंड है बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो MBO जो होता है उसके साथ क्या होता है, बाय फ्रीक्वेंट रिव्यूज़ एंड इंटरेक्शन बिटवीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट में आपस में इंटरेक्शन होती रहती है, बिकॉज ऑफ फीडबैक जो है वो एवेल्यूएट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, उसके बाद उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, उनकी इंटरेक्शन बनी रहती है आपस में, तो अच्छा रिलेशन होने के कारण उनके में क्या होता है, बेटर कम्युनिकेशन होता है एंड कोऑर्डिनेशन होता है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है बेनिफिट, कौन सा है, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब हम सब काम अच्छे से गोल सेट कर डे टू डे रिव्यू करेंगे, परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एक बहुत ही अच्छा बन जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा और भी आगे से। ओके, उसके बाद हमारे पास है एक्यूरेट अप्रेजल। तो जब हम सारा काम एक सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं तो एक्यूरेट अप्रेज कर पाएंगे, एक्यूरेटली अच्छे से विदाउट गलती किए बिना हम उसकी जो अप्रेजल है परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। उसके बाद इसका बेनिफिट क्या है, इम्प्रूव्ड प्लानिंग। तो इसमें क्या है कि हम जो अपने गोल सेट करते हैं, ओके, तो एक गोल जब हम सेट करते हैं तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे से करते हैं, ओके, एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम अपनी प्लानिंग है उसको भी और अच्छे से जो है इम्प्रूव कर पाएंगे। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, तो ये हम प्लानिंग भी और अच्छे से कर पाएंगे, उसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो लास्ट इसका जो बेनिफिट है वो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। जब सभी काम एक अच्छे वे से होगा, सभी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कंपनी की एफिशिएंसी इन्हांस होगी, ओके, परफॉर्मेंस इन्हांस होगी, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट ही तो होगी ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, तो इसके साथ क्या होता है, MBO के साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो डेवलपमेंट होती है। क्लियर? Okay, so thank you so much. Keep on watching, keep on learning.